हेलो स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज रश्मि सिंह। आज हम पढ़ाने वाले हैं नोबेल पुरस्कार 2025 में नोबेल प्राइज़ किसको किसको मिला है, ये आज हम बताने वाले हैं। क्योंकि ये 10 दिसंबर या 2025 को आने वाले दिसंबर में ये इसका वितरण किया जाएगा। और ये जो टॉपिक है नोबेल पुरस्कार का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन जरूर बनते, कोई भी एग्जाम हो, आने वाले एग्जाम में इसमें जरूर क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो सिर्फ आयोग ये पूछता था कि किस किस को ये पुरस्कार दिए गए, लेकिन अब आयोग क्या पूछता है कि किसके लिए पुरस्कार दिए गए हैं और ये पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, और डेप्थ में भी जाके आयोग पूछ लेता है। इसलिए हम लेकर आए हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित डेप्थ की जो जानकारी रहेगी और साथ में फैक्ट भी रहेगा। ठीक है, मुश्किल से 40-50 मिनट की क्लास होगी, लेकिन लास्ट तक आप बने रहेंगे तो आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, अगर इसमें नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप वो क्वेश्चन जरूर बना ले जाएंगे, आपका वो क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। ठीक है, आइए पढ़ लेते हैं सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ जानकारी और स्टार्ट कर लेते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं हेडलाइन में नोबेल पुरस्कार 2025, यानी कि 2025 में जो नोबेल पुरस्कार किसको मिलने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इससे संबंधित कुछ जानकारी जो फंडामेंटल जानकारी होती है और एग्जाम में बहुत पूछी भी जाती हैं। स्वीडिश रसायन व डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल की 1895 की वसीयत के आधार पर, इन्होंने एक वसीयत बनाई थी, उसके आधार पर नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत, ठीक है, उसके आधार पर नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी। 5 क्षेत्रों में की गई थी, शांति में, साहित्य में, चिकित्सा में, भौतिक और रसायन में। योगदान के लिए अगर योगदान देते हैं किसमें, शांति में, साहित्य में, चिकित्सा में, भौतिक और रसायन में, इनमें योगदान के लिए 1901 से, कहाँ से, ये जरूर पूछा जाता है, 1901 यानी कि 1901 से शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार देने की। ठीक है, वर्तमान में देख लेंगे, वर्तमान में यह पुरस्कार शांति, साहित्य, ठीक है, अंडरलाइन करते चलेंगे, वर्तमान में यह पुरस्कार शांति, साहित्य, शरीर क्रिया विज्ञान, चिकित्सा, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के अतिरिक्त अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो विशिष्ट योगदान देता है उसके लिए प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पुरस्कार मूलतः नोबेल पुरस्कारों में शामिल नहीं था। पहले ये क्या था, अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार था वो नोबेल पुरस्कार में शामिल नहीं किया गया था। इसकी स्थापना स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा बाद में 1968 में की गई थी। क्वेश्चन आ चुका पीसीएस में, कब की गई थी, 1968 में की गई थी। और नोबेल तुल्य इस पुरस्कार को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में, यानी कि उनकी स्मृति में, उनकी याद में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार से नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल का पुरस्कार है, इसे दूसरे नाम से क्या जानते हैं, स्वेरिक्स रिक्सबैंक पुरस्कार के नाम से जाना जाता है अर्थशास्त्र के पुरस्कार को। सबसे पहले जब ये शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार की, तब इसे शामिल नहीं किया गया था, किसे, अर्थशास्त्र के पुरस्कार को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसे जरूर आप नोट्स बनाते चलिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नोबेल पुरस्कारों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान व अर्थशास्त्र के क्षेत्र के पुरस्कार हेतु विजेता का चयन जहां स्टॉकहोम स्थित द रॉयल स्वीडिश अकेडमी, ठीक है, कहाँ पे, जो स्टॉकहोम स्थित है, कहाँ पे है, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका चयन किसके द्वारा किया जाता है, स्टॉकहोम में है, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी द्वारा, अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा इसका नोबेल पुरस्कारों का चयन किया जाता है। कौन से, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र के पुरस्कारों हेतु। ठीक है, अगर वही साहित्य के क्षेत्र के पुरस्कार देने हैं, अगर साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार हेतु नोबेल स्वीडिश अकेडमी द्वारा, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र के पुरस्कार हेतु नोबेल स्वीडिश अकेडमी द्वारा, चिकित्सा विज्ञान के पुरस्कार हेतु सबका अलग अलग है चयन किया, सबका अलग अलग चयन किया जाता है। चिकित्सा विज्ञान के पुरस्कार हेतु कैरोलिस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली द्वारा तथा शांति के पुरस्कार हेतु ओस्लो स्थित नॉर्वे की नोबेल कमेटी द्वारा विजेता का चयन किया जाता है। ठीक है, ये डेप्थ में पूछ लेते हैं कई बार। अब देखेंगे कि वर्ष 2025 के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कब हो चुकी है, अक्टूबर 2025 के दौरान कर दी गई है। 6 से 13 अक्टूबर के बीच इसकी अनाउंसमेंट हो गई है, घोषणा हो गई है। इन पुरस्कारों में चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, साहित्य व अर्थशास्त्र के क्षेत्र के पुरस्कारों का वितरण कब किया जाएगा, 10 दिसंबर को अभी होना है। ठीक है, नेक्स्ट 10 दिसंबर को होना है। 10 दिसंबर को क्यों होना है, क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि है। ठीक है, इसलिए अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन में स्टॉकहोम में किया जाएगा। ठीक है, और वहीं पे नोबेल शांति पुरस्कार 10 दिसंबर को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेंगे आगे इस पुरस्कारों तहत अगर आपसे पूछा जाए जो पुरस्कार राशि कितनी होती है, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर होती है, लगभग होती है 11.7 लाख अमेरिकी डॉलर। अब इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 10.36 करोड़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे
अब आती है स्टार्ट, ठीक है। ये हमारा फंडामेंटल हो गया मोटा मोटी। अब देख लेते हैं फिजियोलॉजी चिकित्सा, यानी कि फिजियोलॉजी में या चिकित्सा के क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, किसे मिला है, मैरी ई ब्रुक्रो, फ्रैंक रामसडेल, शिमोन साकागुची। ठीक है, फिजियोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र के वर्ष 2025 के जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा स्टॉकहोम स्थित कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की नोबेल असेंबली ने 6 अक्टूबर 2025 को की है। यह पुरस्कार कहाँ मिला है, यह पुरस्कार सिएटल अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर सिस्टम्स बायोलॉजी की मैरी, किसको मिला है, मैरी ई ब्रुको, नाम क्या है, मैरी ई ब्रुको। ठीक है, मैरी ई ब्रुको को मिला है। नेक्स्ट है सैन फ्रांसिस्को है अमेरिका स्थित सिनोमा बायोथ्यूपेटिक्स के फ्रेड रामसडेल को मिला है, किसको मिला है, रामसडेल। ठीक है, यहाँ पे पहले ही बता दिया रामसडेल को। वह जो ओसाका यूनिवर्सिटी है जापान की, इसमें मिला है किसको, शिमोन साकागुची। ठीक है, क्या नाम है, शिमोन साकागुची को मिला है। ठीक है, इन्हें ये संयुक्त रूप से दिए जाने की घोषणा की गई है। इन्हें पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली किसके लिए दिया जा रहा है, ये भी बहुत पूछे जाता है, क्योंकि ये अभी जस्ट पेपर हुआ था पीसीएस का। ठीक है, पीसीएस का पेपर हुआ था, इसमें पूछ लिया था कि किसका पुरस्कार था, शायद रसायन का था। ठीक है, रसायन पुरस्कार था, उसमें पूछ लिया था किस लिए दिया गया है। ठीक है, डेप्थ में पूछ लिया था जाके, इसलिए ये जरूर आपको देखना है कि किस चीज़ के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार शरीर की रक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को बेहतर समझने की खोज यानी कि पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के लिए, विशेषता रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है, रेगुलेटरी टी सेल्स व FOX3 जीन की भूमिकाओं की खोज के लिए दिया जाएगा। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए, यह जो पुरस्कार इन्हें मिल रहा है फिजियोलॉजी चिकित्सा का पुरस्कार मैरी ई ब्रुको को, फ्रेड रामसडेल को, शिमोन साकागुची को, इन्हें मिल रहा है पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस के रेगुलेटरी टी सेल्स, ठीक है, FOX3 जीन की भूमिकाओं की खोज के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, ये जरूर आप अपने नोट्स बना लीजिए। सेम है, पुरस्कार की राशि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है और ये समान रूप से वितरण की जाएगी इन तीनों लोगों में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पुरस्कार हमारा चिकित्सा। अब इसका कुछ हम डेप्थ में देख लेते हैं, कुछ फंडामेंटल देख लेते हैं इसका। चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले है 1901 से लेकर अब तक यानी कि 2025 तक चिकित्सा के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है 116 बार कुल अगर देखा जाए तो 232 चिकित्सा वैज्ञानिकों या चिकित्सकों को दिया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 बार, ठीक है, 9 बार यानी कि 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925, 1940, 1941, 1942 यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया है। ठीक है, किसी को भी नहीं दिया गया है। कई बार ये ईयर दे देते हैं और स्टेटमेंट दिया जाता है कि इसमें पुरस्कार दिया गया है, लेकिन इसमें जब दिया ही नहीं गया तो फिर स्टेटमेंट वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह पुरस्कार 40 बार किसी एक वैज्ञानिक चिकित्सक को एकल के रूप में प्रदान किया गया, जबकि 36 बार ये दो लोगों को संयुक्त रूप से, 40 बार 3 लोगों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसलिए कर रहे हैं, आयोग कुछ भी पूछ सकता है डेप्थ में, इसलिए पढ़ लेना, एक बार आप रीड आउट कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जर्मनी के एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को चिकित्सा के क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसको, जर्मनी के एमिल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को चिकित्सा के क्षेत्र का पहला पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। ठीक है, ये आएगा स्टेटमेंट में आ सकता है। ठीक है, और चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक कौन से थे, कनाडा के फ्रेडरिक ग्रांट बेंटिंग थे। ठीक है, 1923 में जब इन्हें पुरस्कार दिया गया था तब उनकी आयु 32 ईयर्स थी, यानी कि 32 वर्ष की थी। ठीक है, और सबसे अगर उम्र दराज देखे जाए वैज्ञानिक जो अमेरिका के हैं वो पीटोन राउस थे। 1966 में 87 की आयु में, यानी कि 87 ईयर्स ओल्ड की आयु में इनको ये पुरस्कार मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या फैक्ट है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से अब तक कुल कितनी महिला, ये पूछ सकते हैं। 14 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है चिकित्सा क्षेत्र के से संबंधित पुरस्कार से। 1947 में अमेरिका की गैट्री कोरी, ठीक है, क्या नाम है इनका, गैट्री कोरी को यह पुरस्कार, यानी कि गैट्री कोरी को यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। ठीक है, कहाँ पे, अमेरिका की थी गैट्री कोरी को, ये इनको चिकित्सा का क्षेत्र का जो पुरस्कार मिला था, ये पहली महिला थी जिनको ये पुरस्कार मिला था, ये पूछ सकते हैं। ठीक है, जो पहला होता है वो जरूर पूछते हैं, जरूर। ठीक है, ठीक है, उन्हें यह पुरस्कार उनके पति काल कोरी व अन्य के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, 2025 में पुरस्कार पाने वाले 3 वैज्ञानिक भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसमें भी एक महिला शामिल है। ठीक है, 2025 का पुरस्कार पाने वाले 3 वैज्ञानिक में भी एक महिला शामिल है, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको। ठीक है, यहाँ पे अभी दिखा देते हैं, एक महिला है मैरी ई ब्रुको। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिका के आर्थर कोनबर्ग को 1959 में
चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। बाद में 2006 में उनके पुत्र रोजर कॉनवर को रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार 1973 में देखे कि चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले नीदरलैंड के निकोलस टिम्बर जैन के भाई जॉन टिम्बर जैन को 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पुरस्कार मिला था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, भौतिक विज्ञान का। ठीक है, भौतिक विज्ञान के नोबेल प्राइज़ किसको मिला है। ठीक है, जॉन क्लार्क हैं, मिशेल एच डेवोरेट हैं, जॉन एम मार्टिनेस हैं। ठीक है, जॉन एम मार्टिनेस। ठीक है, भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में वर्ष 2025 के जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा की है, द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस स्टॉकहोम के 7 अक्टूबर 2025 को यह पुरस्कार अमेरिका के 3 वैज्ञानिक, कौन कौन से वैज्ञानिक हैं आइए देख लेते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के हैं बर्कले के जॉन क्लार्क। ठीक है, कौन सी है, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले के जॉन क्लार्क, और येल यूनिवर्सिटी न्यू हेवन व कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सांता बारबरा के मिशेल एच डेविड। इनके यूनिवर्सिटी नहीं पूछी जाएगी इतनी, मिशेल एच डेविड और बारबरा के जॉन एम मार्टिनेस को संयुक्त रूप से दिया जाएगा। ठीक है, ये पुरस्कार राशि तीनों में विभाजित की जाती है। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा इन्हें पुरस्कार इलेक्ट्रिक किसके लिए दिया जा रहा है, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रिक सर्किट में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग व ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज फॉर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटिलाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, इनकी यह खोज क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटर्स व क्वांटम सेंसर सहित अगली पीढ़ी की क्वांटम टेक्नोलॉजी विकसित करने की सहायता करेगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ तक। ठीक है, किसके लिए दिया जा रहा है इनको यह पुरस्कार, इन्हें दिया जा रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनिंग व ऊर्जा क्वांटीकरण की खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, इनकी यह खोज क्या करेगी, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटर्स व क्वांटम सेंसर सहित अगली जो पीढ़ी की क्वांटम टेक्नोलॉजी होगी उसको विकसित करने में सहायता करेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इन वैज्ञानिकों ने बस 1984 और 1985 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में एक खास प्रयोग किया था। उन्होंने 2 सुपरकंडक्टर थे, उससे एक बिजली का सर्किट बनाया था। इन दोनों ने सुपरकंडक्टर के बीच में एक पतली सी परत थी जो बिजली को रोकती थी। फिर भी इन्होंने देखा कि सर्किट में मौजूद सभी चार्ज किए गए जो कण होते हैं एक साथ मिलकर ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा कि एक ही कण हो। ये कण उसकी पतली परत को पार कर दूसरी तरफ जा सकते थे, जो क्वांटम टनलिंग का सबूत था। ठीक है, ये इन्होंने पहले ही प्रयोग कर लिया था। ठीक है, अब इसमें इन्हें सफलता भी मिल गई है। इस प्रयोग से क्या होगा, वैज्ञानिकों में पाया कि क्वांटम टनलिंग बड़े सिस्टम में कैसे काम करती है। यह खोज क्वांटम कंप्यूटिंग और नई तकनीकी से के लिए बहुत बड़ी बात साबित होगी। ठीक है, ये इन्होंने इस खोज के लिए इन्हें दिया गया है। ठीक है, डेप्थ में पढ़ने से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे, भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। क्या होगा देख लेंगे। 1901 से लेकर अब तक यानी कि 2025 तक भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कितनी बार, 119 बार, कुल 230 वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है। ठीक है, अमेरिका के जॉन बार्डीन को यह पुरस्कार 2 बार मिल चुका है, 1956 में और 1972 में। ठीक है, और जॉन बार्डीन के ऐसे एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2 बार प्राप्त किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 6 बार ये पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया है। कब का, 1916 में, 1931 में, 1934 में, 1940 में, 1941 में, 1942 में। यह जो भौतिक विज्ञान का पुरस्कार है किसी को नहीं दिया गया, ये जो सेम ईयर है। यह पुरस्कार 47 बार किसी एक ही वैज्ञानिक को एकल रूप से प्रदान किया गया है। एक वैज्ञानिक को, कौन से, जॉन बार्डीन को यह पुरस्कार 2 बार दिए जाने के कारण ऐसे वैज्ञानिक की संख्या 46 हो गई। इंपॉर्टेंट नहीं है। देखेंगे, जर्मनी के विल्हेम रॉटरजन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का पहला पुरस्कार 1901 में प्रदान किया। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जर्मनी के विल्हेम रोंटजेन, ठीक है, रोंटजेन नहीं, विल्हेम रोंटजेन को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का पहला पुरस्कार 1901 में दिया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक ब्रिटेन के विलियम लॉरेंस ब्रेक थे। ठीक है, 1915 में उन्हें जब पुरस्कार मिला तो उनके पिता विलियम हेनरी ब्रेक के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, उस समय उनकी आयु कितनी थी, 25 ईयर्स। यह पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज वैज्ञानिक अमेरिका के ऑर्थर अश्किन, क्या थे, ऑर्थर अश्किन थे। 2018 में 96 वर्ष की आयु में यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, भौतिक विज्ञान के जो क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार हैं अब तक कुल 4 महिलाओं को सम्मानित किया जा चुका है। कितनी महिलाएं हैं ये जरूर पूछ लेते हैं। 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। 1903 में फ्रांस की मैरी क्यूरी, ठीक है, फ्रांस की मैरी क्यूरी यानी कि 1903 में फ्रांस की मैरी क्यूरी यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। कौन सा पुरस्कार, भौतिक का।
ठीक है। मैरी क्यूरी को बाद में 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी मिला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं, नेक्स्ट चलते अपने पुरस्कार पर। नेक्स्ट पुरस्कार हमारा है रसायन विज्ञान का पुरस्कार। नोबेल प्राइज कौन सा है? रसायन विज्ञान का। जापान देख लेते किसको किसको मिला है। रिचर्ड रॉबर्टसन को मिला है, एस कितागावा को मिला है, ओमर एम यागी को मिला है, ओमर एम यागी। आइए डेप्थ में देख लेते हैं। जापान यानी कि क्योटो यूनिवर्सिटी के सुसुम कितागावा, क्या नाम है इनका? सुसुम कितागावा, ये जापान के, इसी तरह से इनका नाम है सुसुमु कितागावा, ठीक है, याद रखिएगा, सुसुमु कितागावा, ठीक है। ये जापान से संबंधित है, इनको मिला है। वहीं सेकंड किसको मिला है? ब्रिटिश मूल के ऑस्ट्रेलियाई यानी कि मेलबोर्न यूनिवर्सिटी से संबंधित है कि रिचर्ड किसको मिला है? रिचर्ड रॉबर्टसन को मिला है, ठीक है, रिचर्ड रॉबर्टसन को मिला है। और जॉर्डन मूल के अमेरिकी जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले से संबंधित है, इनको मिला है ओमर एस यागी को मिला है। किसको मिला है? ओमर, एक मिनट बच्चे, ओमर एस यागी को मिला है। किसका पुरस्कार? रसायन विज्ञान का। और इन्हें अभी मिला नहीं है, जैसे कि घोषणा हो चुकी है, और 10 दिसंबर को 2025 को इसका वितरण किया जाएगा। रसायन विज्ञान का वर्ष 2025 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा स्टॉकहोम स्थित रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 8 अक्टूबर को की थी, ठीक है। देखेंगे 88 जो साल के 88 वर्ष के हैं, 88 वर्षीय रॉबर्टसन ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय यानी कि ये हैं ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विश्वविद्यालय से संबंधित है। और 74 जो ईयर्स के हैं कितागावा जापान के क्योटो विश्वविद्यालय, और 60 वर्ष की जो यागी कैलिफोर्निया से हैं, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से, ठीक है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले से संबंध रखते हैं ये, ठीक है। रिचर्ड रॉबर्टसन, एस कितागावा, ओमर एम यागी, ठीक है। जैसे कि आपको पता है तीनों लोगों में ये जो पुरस्कार की राशि है विभाजित की जाएगी, ठीक है। एकेडमी के अनुसार देखेंगे तो उन्हें यह पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF के विकास के लिए दिया गया है, ठीक है। किसके लिए दिया गया है ये जरूर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखेंगे उन्हें यह पुरस्कार मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF के विकास के लिए दिया गया है। MOF ऐसे क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं जो धातुओं और ऑर्गेनिक अणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। यह अपने अंदर गैसों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आज के युग में यह तकनीकी बेहद ज़रूरतमंद साबित हो गई है, क्योंकि ये गैसों, दवाओं और रसायनों के स्टोरेज के लिए यानी कि भंडारण के लिए या फिर शुद्धिकरण के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए दिया गया इन्हें दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOF के लिए दिया गया है, ठीक है। कौन कौन से हैं रसायन विज्ञान किन्हें नोबेल प्राइज मिलेगा? रिचर्ड रॉबर्टसन को, एस कितागावा को और ओमर एम यागी को, ठीक है, ठीक है। रसायन विज्ञान की जो नोबेल समिति के सदस्य ओलिफ रामस्ट्रोम ने इन तीनों वैज्ञानिकों की खोज को प्रसिद्ध हैरी पॉटर सीरीज में हरमोने ग्रेंगे की जादुई हैंडबैग के समान बताया है, जो बाहर से देखने में बहुत छोटा लगता था लेकिन अंदर से बहुत बड़ा था। हैरी पॉटर की फिल्मों में जादुई बैग आकर्षण का केंद्र था। जादू की मदद से यह बैग अंदर से असीमित रूप से बड़ा बन जाता था, जिसमें अनगिनत चीज़ों को रखा जा सकता था। इसने इसका कंपेयर किया है किससे? हैरी पॉटर के सीरीज से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पुरस्कार कौन सा है? अब इसे रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 1901 से लेकर अब तक यानी कि 2025 तक रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कुल 117 बार कुल 200 वैज्ञानिकों को दिया जा चुका है, ठीक है। इसमें ब्रिटेन के फेडरिक सांगनेर है। कौन से? ब्रिटेन के फेडरिक सांगनेर को 2 बार 1958 में और 1980 में, ठीक है, 1980 में। और बैरी शार्पलेस को 2 बार 2001 में और 2022 में। यह पुरस्कार मिलने के कारण पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक संख्या कितनी हो गई है? 198 हो गई है, ठीक है। 8 बार देखेंगे 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 और 1942 में पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। यहाँ पे क्रॉस करेंगे, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में ऐसा आ जाए तो यह पुरस्कार दिया ही नहीं गया इस साल तो किसी को, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, यह पुरस्कार 63 यानी कि 63 बार किसी एक वैज्ञानिक को अकेले ही प्रदान किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे नीदरलैंड के जैकोबस H.B. हॉप को रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पहला पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है। नीदरलैंड के जैकोबस H.B. हॉप, ठीक है, H.B. हॉप को रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पहला पुरस्कार मिला था, 1901 में प्रदान किया गया था, ठीक है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक फ्रांस के जीन फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी, ठीक है, जीन फ्रेडरिक जूलियट क्यूरी थे, ठीक है। 1935 में उनकी पत्नी आर्योन जूलियट क्यूरी के साथ संयुक्त रूप से इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। उस समय उनकी आयु कितनी होगी? 35, ठीक है। यह पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्र दराज अगर वैज्ञानिक देखें, सबसे ज़्यादा उम्र के वैज्ञानिक देखें तो कौन से थे? ये थे
के जॉन बी गुडहैव, ठीक है। कौन से थे? जॉन बी गुडहैव, के नहीं, अमेरिका के थे ये, जॉन बी गुडहैव थे, ठीक है। और इन्हें 2019 में 97 ईयर की आयु में ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये जरूर देख लेंगे। रसायन विज्ञान के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है अब तक कितनी महिलाओं को मिल चुका है? 8 महिलाओं को मिल चुका है, ठीक है। 1911 में फ्रांस की मैरी क्यूरी को यह पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी, ठीक है। 1911 में फ्रांस की मैरी क्यूरी रसायन विज्ञान का पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। मैरी क्यूरी को 1903 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी अपने पति के साथ साझेदारी संयुक्त रूप से मिला था। बाद में 1935 में उनकी पुत्री थी आयरीन जूलियट क्यूरी को 1935 में अपने पति के साथ यानी कि संयुक्त रूप से दिया गया था, ठीक है। मैरी क्यूरी एक एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1903 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के साथ साथ 1911 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का भी पुरस्कार मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम स्टार लगाएंगे, ठीक है। स्टार हम नहीं लगाए हैं बच्चे, ठीक है। इसका ये मत समझिए, जहाँ पे हम बोले हैं इंपॉर्टेंट है वो है, ठीक है। मैरी क्यूरी की एकमात्र वैज्ञानिक है। 1903 में भौतिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के साथ साथ 1911 में रसायन विज्ञान का भी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अमेरिका के लिनस पॉलिंग, ठीक है, ऐसे एकमात्र वैज्ञानिक है जिन्हें रसायन विज्ञान के नोबेल यानी कि 1954 में 1954 के साथ साथ शांति का नोबेल भी मिला था। कब मिला था? 1962 में, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है साहित्य का पुरस्कार, ठीक है। साहित्य का पुरस्कार किसे मिला? साहित्य का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है? ये मिला है लास्चलो क्रास्नहोरकाई। क्या नाम है? लास्चलो क्रास्नहोरकाई, ठीक है। 2025 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है, ये इनका नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है और ये इनकी तस्वीर है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार हंगेरियन उपन्यासकार लास्चलो, क्या नाम है? लास्चलो क्रास्नहोरकाई, ठीक है। लास्चलो क्रास्नहोरकाई को दिया गया है, ठीक है, प्रदान करने की यानी कि घोषणा की है किसने? स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश अकेडमी ने। उन्हें यह पुरस्कार किसके लिए मिला है? उन्हें यह पुरस्कार उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्यों के लिए दिया जाएगा, ठीक है। सम्मोहक और दूरदर्शी कार्यों के लिए दिया जाएगा जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच में भी कला की शक्ति की पुष्टि करते हैं, ठीक है। जैसे कहीं तूफान आ गया, कहीं आतंक की जो टेररिस्ट अटैक हो गए, वहाँ की जो घटनाएं हैं, उसका इवेंट कैसे हुए, उसका वो एक डेप्थ में क्या करते हैं? रोचक वर्णन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, 66 वर्षीय लास्चलो 2002 में इम्रे कर्टेज के बाद साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरे हंगेरियन व्यक्ति हैं ये, ठीक है। हंगरी के जो उपन्यासकार हैं और पटकथा लेखक हैं क्रास्नहोरकाई अपने सघन दार्शनिक गद्य और आधुनिक जीवन के सर्वनाशकारी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। जहाँ पे विनाश हुआ उसका एक रोचक ये विवरण कर सकते हैं क्या कर रही हैं, ठीक है। इन्होंने अपने पहले उपन्यास, जो पहला इनका उपन्यास था, कौन सा था वो? सेंटांटेगो, कैसा? सेंटांटेगो था 1985 में। सेंटियागो होता है पर ये है सेंटांटेगो, ये 1985 में था, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है ये, ठीक है। काफ़ी इनका ये फेमस है उपन्यास है, ठीक। ये इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया एक ढहते हुए गांव में क्षय और निराशा का एक भयावह चित्रण था, ठीक है। जो गांव एक ढह रहा है यानी कि समाप्त हो रहा है, जो एक विलेज, उसका एक भयावह चित्रण इन्होंने किया है। जिसके बाद में देखेंगे बेला टायर, यानी कि बेला टायर ने एक फिल्म भी इसमें रूपांतरित की थी, उनका लेखन भी किया था। नेक्स्ट देखेंगे लास्चलो क्रास्नहोरकाई अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार। यहाँ पे देखेंगे लास्चलो क्रास्नहोरकाई अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार 2015 सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। उनकी प्रशंसित कृति है द मेलानोजी, कहना है कौन सी? द मेलानोचॉरी ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे एक बार इसको हम इरेज करेंगे, ठीक है। क्या है? द मेलानचोली ऑफ रेजिस्टेंस, द मेलानचोली ऑफ रेजिस्टेंस 1989 में आई थी ये, ठीक है। वॉर एंड वॉर, ये भी है इनकी, वॉर एंड वॉर 1999 में आई थी। और कौन सी है? सियोबो देयर विलो, सियोबो देयर विलो ये 2008 में आई थी, ठीक है। बेला टायर के साथ इनके सहयोग विशेष रूप से बर्कमेस्टर हर्मनीज ने इनकी गहन चिंतनशील कहानी कहने की शैली को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया है बेला टायर ने, ठीक है। क्रास्नहोरकाई शैली लंबे घुमावदार वाक्यों और गहन चिंतन के चिन्हित है। उन्हें यूरोप के सबसे चुनौतीपूर्ण और दूरदर्शी समकालीन लेखों में से एक माना जाता है, ठीक है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? लास्चलो क्रास्नहोरकाई। इतना सब बताने का पीछे हमारा
मोटिव था कि अगर हम डेप्थ में किसी चीज़ को पढ़ते हैं, हम किसी भी चीज़ को आगे चलने से पहले एक चीज़ बता देते हैं, आपको समझ लीजिए। अगर हम किसी चीज़ को 100% पढ़ते हैं तो हमें 60% उसका याद रहता है, ठीक है। 100% पढ़ा तो 40% हमें भूल गया, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में काफ़ी चीज़ें हमें याद रहेंगी। इसलिए अगर हम उसको डेप्थ में पढ़ेंगे तो हमें अपने आप को चीज़ें रहती हैं, ये हमारा माइंड का काम है। लेकिन अगर हम उसका 50% ही पढ़ते हैं तो 50% का कितना याद रहेगा आप, ठीक है। इसलिए किसी भी चीज़ का 100% पढ़िए, तो अगर भूलते भूलते आपका उतना तो रहेगा जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या है, जानकारी जुटाना है या एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, दोनों ही अलग अलग उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे साहित्य के नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो समझ लेते हैं। 1901 से लेकर 2025 तक साहित्य क्षेत्र में कुल कितने 118 नोबेल प्राइज मिले हैं। कितने को मिले हैं, 122 साहित्यकारों को दिए गए हैं 118 नोबेल पुरस्कार, ठीक है। देखेंगे 4 बार, 1904 को, 1917 को, 1996 यानी कि 1996 को, 1974 में, 1974 को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को जो संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है, ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे 7 बार, 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 और 1973 में 1943 में साहित्य का नोबेल किसी को भी नहीं दिया गया, ठीक है, किसी को भी नहीं दिया गया था। वर्ष 2018 में भी यह पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था, किंतु 2018 के पुरस्कार 2019 में दिया गया। याद रखना, जो 2018 का पुरस्कार है ये 2019 में दिया गया था साहित्य का। याद रखिएगा, ये चीज़ें स्टेटमेंट में, ये सारे स्टेटमेंट में बना के पूछ लेते हैं। अगर हम एक बार 2 बार रीड आउट कर लेंगे तो फिर हमें याद रहेगा, साहित्य का पुरस्कार है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, साहित्य के जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे युवा साहित्यकार ब्रिटिश पत्रकार थे, वो कौन से थे, रुडयार्ड किपलिंग थे। इन्हें 41 वर्ष की आयु में जंगल बुक के लिए, ठीक है, कौन सा, जंगल बुक के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। कौन सी थी, जंगल बुक के लिए पुरस्कार 1907 में दिया गया था, ठीक है। किपलिंग का जन्म 1865 में मुंबई में हुआ था, ठीक है, ये कई बार पूछ भी चुके हैं। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सबसे उम्रदराज अगर साहित्यकार देखें तो ब्रिटेन की डोरिस लेसिंग थी। इन्हें 88 वर्ष की आयु में 2007 में पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के नोबेल पुरस्कार से अब तक कुल कितनी 18 महिलाएं सम्मानित हो चुकी हैं, ठीक है, कितनी 18 महिलाएं सम्मानित हो चुकी हैं। स्वीडिश लेखिका सेल्मा लैंगरलोफ पहली महिला थी, कौन सी, सेल्मा लैंगरलोफ पहली महिला थी जिन्हें 1909 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। साहित्य के क्षेत्र का देखेंगे, वर्ष 2024 का पुरस्कार भी एक महिला को ही दिया गया है, ठीक है। 2024 का जो पुरस्कार है साहित्य का, एक महिला को ही दिया गया है, याद रखिएगा। नोबेल साहित्य पुरस्कार मरणोपरांत केवल एक बार, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं। नोबेल साहित्य पुरस्कार मरणोपरांत केवल एक बार 1931 में एरिक एक्सेल कार्टफ्रेंड को प्रदान किया गया था। 1974 से लागू किए गए नियमों के तहत यह पुरस्कार अब मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ठीक है, अब इसे मरणोपरांत नहीं दिया जाता। पुरस्कार की घोषणा के उपरांत मृत्यु होने की स्थिति में घोषित व्यक्ति के लिए दिया जाएगा, कि अगर पुरस्कार की अनाउंसमेंट हो गई है और पुरस्कार की अगर घोषणा हो गई है, उसके बाद अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, तो ये पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट नोबेल प्राइज कौन सा है, शांति का नोबेल प्राइज है, ठीक है। शांति का नोबेल प्राइज है, किसे दिया गया, ये दिया है मारिया कोरिना मचाडो को, मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। शांति का पुरस्कार वर्ष 2025 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रबल दावेदारी के बीच यह प्रतिष्ठित पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता कौन सी थी, मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है, ठीक है, यानी कि देने की घोषणा हुई है और दिया जाएगा, ठीक है। नॉर्वे की नोबेल शांति समिति ने 10 अक्टूबर 2025 को ओस्लो में, ठीक है, ओस्लो में की मारिया को अपने देश की लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और 20 वर्षों के लोकतंत्र के लिए जो उन्होंने संघर्ष जारी रखा उसके लिए पुरस्कार ये दिया जाएगा। ये कितने 58 वर्षीय हैं मारिया को वेनेजुएला में आयरन लेडी भी कहा जाता है, ठीक है, 58 वर्षीय है मारिया को वेनेजुएला में क्या बोलते हैं, आयरन लेडी भी कहते हैं, ठीक है, जैसे लौह पुरुष अपने यहाँ बोलते हैं, आयरन लेडी भी अपने यहाँ बोलते हैं, तो वेनेजुएला में आयरन लेडी ने कहा जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित जो की जा रही हैं ये कौन सी महिला है, 20वीं महिला है, कौन से नंबर की है, उससे पहले 19 लोगों को मिल चुका है, ठीक है, और ये वेनेजुएला की पहली नागरिक है, याद रखना, वेनेजुएला की पहली नागरिक होंगी जिन्हें शांति का नोबेल मिलेगा, ठीक है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो के दमनकारी शासन के विरुद्ध आवाज उठाती रही मारिया मचाडो ने मादुरो प्रशासन को अपराध माफिया करार दिया था, ठीक है। मादुरो के विरुद्ध 2024 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का प्रयास इन्होंने किया, तो
अदालत द्वारा उन पर रोक लगा दी गई थी। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए उनके संघर्ष और तानाशाही से लोकतंत्र में शांतिपूर्ण परिवर्तन के प्रयासों के लिए इनके पुरस्कार की घोषणा करते हुए नोबेल समिति ने उन्हें लोकतंत्र की लौ जलाने वाली साहसी महिला बताया है। ठीक है, क्या बताया है? लोकतंत्र की लौ जलाने वाली साहसी महिला बताया है। किसको बताया है? ये बताया है मारिया कोरिना मचाडो। ओके, हाँ की हैं ये? वेनेजुएला की हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार ऐसे नहीं मिलते हैं, बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं। जब हम कहते हैं ना, बहुत खोना पड़ता है जब कोई चीज़ जाके मिलती है। नोबेल शांति पुरस्कार से संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या होते हैं। वर्ष 1901 से शुरू हुआ था नोबेल शांति पुरस्कार। अब तक 2025 तक 106 बार दिया जा चुका है। 112 व्यक्तियों को दिया जा चुका है और 31 संस्थाओं को यह पुरस्कार अब तक दिया गया, क्योंकि ये व्यक्तियों को भी दिया जाता है और ग्रुप रूप में संस्था है कोई, उनको भी दिया जाता है। ठीक है, किसी को भी उपयुक्त न पाए जाने के कारण 19 बार यह पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया। ठीक है, अगर ऐसा लगा कि किसी देने लायक नहीं है, जैसे हम नोट दबाते हैं इलेक्शन में, तो ऐसा लगा कि नहीं है तो उस बार नहीं दिया गया 19 बार किसी को भी। यह पुरस्कार 72 बार किसी व्यक्ति या संस्था को एकल रूप में प्रदान भी किया गया, जबकि 31 बार यह 2-2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई। ये तो सभी जानते हैं, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई, जिन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से मिला था। यह पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की विजेता हैं। ठीक है, 2014 में उन्हें जब यह पुरस्कार दिया गया तो उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष थी। कितनी थी? 17 वर्ष थी मलाला यूसुफजई। क्वेश्चन ये काफ़ी बने भी थे जब एग्जाम हो रहे थे उस टाइम पे। सबसे अधिक 87 वर्ष की उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली पोलैंड के जोसेफ रोटब्लैट, क्या नाम है? पोलैंड के जोसेफ रोटब्लैट, जिन्हें 1955 में पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, 87 की इनकी उम्र थी उस समय। शांति के क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार स्विट्जरलैंड के सामाजिक कार्यकर्ता हेनरी डुनांत को 1901 में मिला था। ठीक है, शांति क्षेत्र का पहला नोबेल पुरस्कार ही पूछ सकते हैं। स्विट्जरलैंड के सामाजिक कार्यकर्ता थे हेनरी डुनांत, ये 1901 में इन्हें मिला था ऐसे। और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने सर्वाधिक देखेंगे तो 3 बार पुरस्कार प्राप्त किया है। किसने? इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ने सर्वाधिक 3 बार ये पुरस्कार प्राप्त किया है। कौन सा? नोबेल पीस का नोबेल प्राइज, यानी कि शांति का पुरस्कार मिला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित की जाने वाली महिला में देखिए, महिला ऑस्ट्रेलिया की बर्था वॉन शटलर थी। ठीक है, बर्था वॉन शटलर थी, जिन्होंने 1905 में पुरस्कार दिया था। कुल मिलाकर 20 महिलाओं को नोबेल शांति अब तक मिल चुका है। ठीक है, कितने को मिल चुका है? 20 लोगों को। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हाल ही के वर्षों में नोबेल शांति पुरस्कार किनको मिला है। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछ लेते हैं। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं एक ही नज़र में। 2025 में मारिया कोरिना मचाडो, वेनेजुएला के लोकतंत्र के लिए संघर्षित एक नेतृत्व करता है, इनको मिला है शांति पुरस्कार। ठीक है, हाल के वर्षों में नोबेल शांति पुरस्कार किन्हें मिला है, ये जरूर देख लेते हैं। और 2024 में किसे मिला था? निहानो हिंदांको। ठीक है, निहोन हिंदांक्यो हिवाकुशा, ये परमाणु हथियारों के विरुद्ध मुहिम चलाने वाली परमाणु हथियार पीड़ित एक संस्था है, एक संघ है, इनको मिला है संस्था को 2024 में। बस इतना ही पूछेंगे, 2022 तक देख लेते हैं। नरगिस मोहम्मदी को मिला था 2023 में, महिला अधिकारों के लिए संघर्ष रही है, ईरान की जेल में ये निरुद्ध थी महिला, इनको मिला था 2023 में। और 2022 में एलिस बियालियात्स्की बेलारूस की थी, एलिस बियालियात्स्की ये बेलारूस की थी तथा रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल व सेंट फॉर सिविल लिबर्टी यानी कि यूक्रेन के लिए दिया गया था। इतना नहीं पूछेंगे, 2023 तक का ही पूछेंगे। मारिया कोरिना मचाडो को 2025 में मिल रहा है, वेनेजुएला से संबंधित है, लोकतंत्र के लिए संघर्षशील है महिला। 2024 में निहोन हिंदांक्यो को मिला था, ये एक संस्था है जो परमाणु हथियारों के विरुद्ध मुहिम चला रही है। और 2023 में नरगिस मोहम्मदी को मिला था, महिला अधिकारों के लिए संघर्ष दे रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और बाकी इतना नहीं देखना है, इतने नहीं पूछेंगे। ठीक है, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। बाकी जानकारी में अगर आपको पढ़ना हो तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ले लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल प्राइज। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार, जिसे नोबेल प्राइज नहीं कहा जाता था पहले। ठीक है, नोबेल तुल्य पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के वर्ष 2025 के नोबेल तुल्य पुरस्कार, जिसे बोलते हैं अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र के रिंग्सबैक पुरस्कार से कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार सबसे बाद में देने की घोषणा की गई थी, पहले ये नोबेल प्राइज में शामिल नहीं था। ठीक है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र रिंग्सबैक
प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल की घोषणा द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को की गई। इस वर्ष ये पुरस्कार कहाँ किसको मिला है? नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका के संबंध जोएल मोकेर, ठीक है, जोएल मोकेर को दिया गया है। यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे, जोएल मोकेर को दिया गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस यूके के फिलिप अघियन, ठीक है, अघियन है, ठीक है, फिलिप अघियन को दिया गया तथा ब्राउन यूनिवर्सिटी अमेरिका के पीटर हैविट को संयुक्त रूप से दिया गया। किसे? पीटर हॉविट को दिया गया, ठीक है। जोएल मोकेर को दिया गया है, फिलिप अघियन को दिया गया, पीटर हॉविट को दिया गया है, ठीक है। ये इन्हें संयुक्त रूप से दिया गया है, इनकी संयुक्त रूप दे जाने की घोषणा की है, जैसे कि आपको पता है 10 दिसंबर को दिया जाएगा। इन्हें यह पुरस्कार तकनीकी किसके लिए दिया गया है? अगर ये जरूर पूछते हैं, यह पुरस्कार तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता की शर्तों को पहचान करने तथा निरंतर विकास के सिद्धांत तथा विगत 200 वर्षों में हुए आर्थिक विकास को समझने में उनकी अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया है। याद रखना है, ये पीसीएस का पेपर हो या आरओ का पेपर है, सभी में पूछ लिया है किस लिए दिया गया है, ठीक है, इसलिए जरूर याद रखना है। उन्हें यह पुरस्कार तकनीकी प्रगति के माध्यम से सतत विकास की आवश्यकता शर्तों की पहचान करने और निरंतर विकास के सिद्धांत तथा विगत 200 वर्षों में हुए आर्थिक विकास को समझने में जो इनका योगदान रहा है उनके लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। इनोवेशन व इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संबंध पर गहराई से काम कर इन अर्थशास्त्रियों ने किया है, क्या किया है, ठीक है, इनोवेशन तथा इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच संबंध पर गहराई से काम इन अर्थशास्त्रियों ने किया है तथा यह बताया कि किस प्रकार नए विचार अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स जो होगा उसको अगर आगे बढ़ाना है तो किस तरह से थॉट रखना है, क्या क्या परिवर्तन करने हैं जिससे इसका ग्रोथ आगे बढ़ सके। 1 मिनट बच्चे, नेक्स्ट देखेंगे। वर्ष 2025 का यह पुरस्कार 3 अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से दिए जाने की घोषणा हुई है, जैसे भी हमने बता दिया। द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस के अनुसार इस पुरस्कार की जो 50% राशि है जोएल मोकेर को दी जाएगी, जबकि 50% में आधी राशि फिलिप अघियन और पीटर हॉविट को विभाजित की जाएगी, ठीक है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार अन्य 5 पुरस्कारों से भी कुछ भिन्न होता है। क्या होता है? इसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत द्वारा नहीं की थी, ठीक है, और सब जितने क्षेत्र थे 5 जो क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है उसमें उन्होंने अपनी जो वसीयत बनाई थी, लेगेसी बनाई थी, उसमें इन्होंने अपनी अनाउंसमेंट यानी घोषणा की थी। लेकिन जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार था उसमें वसीयत में नहीं दिया था, मेंशन नहीं था। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में पुरस्कार बाद में स्वीडन के केंद्रीय बैंक स्वेरिक्स रिंग्स बैंक द्वारा स्थापित किया गया, ठीक है। अन्य सभी जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में ही हुई थी, जबकि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। ये पूछा था, ठीक है, ये पूछा था एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि 1901 तो सभी को रटा था, लेकिन ये किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये 1969 में शुरुआत हुई थी इसकी, ठीक है। इस पुरस्कार राशि जो 5 पुरस्कारों में दी जाती है सेम वही दी जाती है, ठीक है। अन्य नोबेल पुरस्कारों की तरह प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्वीडन स्टॉकहोम में किया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को ही नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ अर्थशास्त्र के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। क्या होता है? यह पुरस्कार सर्वप्रथम 1969 में नीदरलैंड के जाने टिम्बरजेन तथा नॉर्वे के रैग्नर फ्रिस को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था, ठीक है। इस पुरस्कार का औपचारिक नाम क्या था? ठीक है, क्या इसका औपचारिक नाम क्या था? इसका नाम था, यहाँ पे दिया तो गया था एक और, हाँ, इसका नाम था स्वेरिंग्स रिंग्स बैंक, ठीक है, स्वीडन के केंद्रीय बैंक का स्वेरिंग्स रिंग बैंक, ठीक है। द स्वेरिंग्स रिंग्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, ये इसका पुरस्कार का नाम औपचारिक नाम था। नोबेल मेमोरियल, इस पुरस्कार की राशि अन्य नोबेल पुरस्कारों के समान ही रहती है। इस वर्ष 2025 में 111 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है तथा इसका वितरण भी प्रति वर्ष 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर स्टॉकहोम में किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 में शुरू हुआ नोबेल तुल्य यह पुरस्कार अब तक यानी कि 2025 तक 57 यानी कि 57 बार
99 अर्थशास्त्रियों को दिया जा चुका है। 26 बार अकेले ही किसी अर्थशास्त्री को दिया था और 20 बार दो दो अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से 11 बार 3-3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। सबसे कम उम्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी, किन्हें मिला था? अभिजीत बनर्जी की अमेरिकी पत्नी ईस्थर डुफ्लो, ठीक को मिला था। ये पूछा गया था क्वेश्चन उस टाइम में, ये यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में दोनों में ही क्वेश्चन बना था। ठीक है, सबसे कम उम्र में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी की पत्नी है, इनकी अमेरिकी पत्नी है, अमेरिकी पत्नी ईस्थर डुफ्लो को दिया गया था। ठीक है, 2019 में उन्हें 46 वर्ष की उम्र में अपने पति अभिजीत बनर्जी के साथ संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। यह अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाली दूसरी महिला थी। 2023 में अमेरिका में अर्थशास्त्री क्लाउडिया गोल्डन ने पुरस्कार पाने वाली तीसरी महिला बनी, क्लाउडिया गोल्डन। ठीक है, 2007 में 90 वर्ष की आयु में पुरस्कार पाने वाली लियोनेल हर्विज सबसे उम्रदराज विजेता हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल जो जीतने वाली महिला हैं अमेरिका की इलिनर ओस्ट्रम थी, जिन्होंने 2009 में यह सम्मान अमेरिकी अर्थशास्त्री ओलिवियर विलियम्स के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था, विलियमसन के साथ। ठीक है, और 1969 में नॉर्वे के रैंक्सर फ्रिस के साथ संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पहला पुरस्कार पाने वाली नीदरलैंड के जाने ट्वेंजर के भाई निकोलसन ट्वेंजर के बाद में 1973 में चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल जो दिया गया था इन्हें। ठीक है, 1974 में अर्थशास्त्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाले गुन्नार मेडल, स्वीडन की पत्नी अल्वा मेडल को 1982 में ये शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। डेप्थ में पढ़ाने का कारण एक ही है क्योंकि आयोग अब डेप्थ में पूछता है। ठीक है, भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी ईस्टर डुफ्लो अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल तुल्य पुरस्कार पाने वाले पति पत्नी की एकमात्र जोड़ी है। ठीक है, याद रखना है क्या है, भारतीय मूल के जो अभिजीत बनर्जी है उनकी पत्नी ईस्टर डुफ्लो हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार पाने वाले, यानी कि हस्बैंड वाइफ की जोड़ी हैं। उन्होंने पुरस्कार अमेरिका के माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था 2019 में। ठीक है, भारत के प्रोफेसर अमर सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पुरस्कार 1998 में दिया गया था। उसके बाद उन्हें 1999 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न को भी सम्मानित किया गया। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं सभी में। भारत के प्रोफेसर अमर सेन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र का पुरस्कार 1998 में दिया गया था। उसके बाद 1999 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया अमर सेन को। ठीक है, नेक्स्ट अब और लास्ट अपने चलते हैं नोबेल पुरस्कार 2025 विजेता के नए जो विजेता के नाम है। अगर एक ही दृष्टि में देखना है तो आइए देख लेते हैं, एक बार में ही रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, नोबेल पुरस्कार 2025 विजेताओं के नाम एक दृष्टि में। ठीक है, शांति यानी कि क्षेत्र, किस क्षेत्र से दिया जा रहा है, कौन ये विजेता है, आइए देख लेते हैं। शांति के क्षेत्र में दिया गया है वेनेजुएला की लोकतंत्रवादी विपक्षी नेता हैं मारिया कोरिना मचाडो। ठीक है, याद रखना है, मारिया कोरिना मचाडो। साहित्य के क्षेत्र में मिला है लाजस्लो क्रास्नहोरकाई, हंगरी से हैं, इन्हें मिला है। भौतिक विज्ञान का जो क्षेत्र है उन्हें भौतिक विज्ञान में किसे मिला है, जॉन क्लार्क को, मिशेल एच डेबोरेट को व जॉन एम मार्टिनेस, तीनों अमेरिकी हैं, इनको मिला है। रसायन विज्ञान का मिला है सुसुमु कितागावा, जापान से हैं, रिचर्ड रॉबर्टसन ऑस्ट्रेलिया से हैं, ओमर एम यागी अमेरिका से हैं, इनको मिला है। फिजियोलॉजी यानी कि चिकित्सा क्षेत्र से किसे मिला है, मैरी ई ब्रुंको, फेडरिक रामसडेल, दोनों अमेरिका से हैं, व शिमोन साकागुची, ये जापान से हैं, इनको मिला है। वो अर्थशास्त्र का देखेंगे अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इसे बोलते हैं स्वेरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार। ठीक है, कई बार ये पुरस्कार लिखा हुआ आ सकता है, ये आप समझ लीजिए अर्थशास्त्र का पुरस्कार है जिसका दूसरा नाम है स्वेरिंग्स रिक्स बैंक पुरस्कार। ठीक है, ये किसे मिला है, जोएल मोकर को, अमेरिकन और इजराइलियन है ये। फिलिप अगियन को मिला है, फ्रांस के हैं, और पीटर होबेट को मिला है, ये अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, एक ही दृष्टि में आपको इसे याद करना है किसे मिला है, लेकिन डेप्थ में पूछते हैं इसलिए हमें बताना पड़ा है। ठीक है, नोबेल पुरस्कारों से संबंधित कुछ फैक्ट हैं महत्वपूर्ण, वो देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होंगे वही करवाएंगे, अदरवाइज हम समय नहीं लेंगे। ठीक है, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत 1901 में ही हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1901 में हुई थी। अर्थशास्त्र के क्षेत्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1969 में हुई थी, याद रखना है। ठीक है, कब हुई थी, 1969 में अर्थशास्त्र के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। 1901 से लेकर अब तक 2025 तक 633 यानी कि 633 पुरस्कार कुल 1026 व्यक्तियों को या संस्थाओं को दिए जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कौन से पुरस्कार, ये क्षेत्र है, पुरस्कारों की संख्या, पुरस्कार विजेताओं की संख्या है, एकल विजेता है, संयुक्त विजेता है
और 3 जो विजेता संयुक्त रूप से होते हैं वो भी दिए गए। इतना नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा क्षेत्र। ठीक है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कितने पुरस्कार दिए जा चुके हैं? 119। ठीक है, ये अब पूछने का बन चुका है। जैसे कि अभी आरओ का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछ लिया गया था कि पद्म श्री या पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया था। ठीक है, अब काउंटिंग भी पूछने लग गए तो वो आपको याद रखनी होगी। क्षेत्र जो भौतिक विज्ञान है इसमें 119 लोगों को पुरस्कारों की संख्या 119 है, लोगों को नहीं, पुरस्कारों की संख्या 119 है। ठीक है, रसायन विज्ञान में 117 है और चिकित्सा में 116 है, साहित्य में 118 है, शांति में 106 है और अर्थशास्त्र में 57। ठीक है, कुल हो गया 633, जैसे कि अभी बताया था। पुरस्कारों की विजेताओं की संख्या देखें, भौतिक विज्ञान में 230 है, रसायन विज्ञान में 198 है, चिकित्सा में 232 है, साहित्य में 122 है, शांति में 112 प्लस 31। ठीक है, और अर्थशास्त्र में 99 है। ठीक है, टोटल मिला के 1026, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, बाकी इसे पढ़ना इतना कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। इन वर्षों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए हैं, ये जैसे हम पहले ही मेंशन करा दिए हैं, इन वर्षों में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए हैं। ठीक है, भौतिक विज्ञान 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 और 1942, इसमें भौतिक का कोई पुरस्कार नहीं दिया गया नोबेल प्राइज। रसायन विज्ञान में भी ये जो ईयर दिए गए इनमें कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। कौन कौन से? 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941, 1942। चिकित्सा के देखेंगे 1915, 1916, 1917, 1918, 1921, 1925, 1940, 1941, 1942, कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला है। साहित्य के क्षेत्र में देखेंगे 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942, 1943 में कोई नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। शांति के क्षेत्र में देखेंगे काफ़ी टाइम से लंबा दिख रहा है इसका, 1914, 1915, 1916, 1918, 1923, 1924, 1928, 1932, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1948, 1955, 1956, 1966, 1967 और 1972 में कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होगा, अगर इधर स्टेटमेंट आ जाए, अगर ये ईयर दिया है तो वो आपको ध्यान से देख लेना है कि इसमें कोई पुरस्कार नहीं दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर बने हैं। ठीक है, हमेशा बने हैं। अगर आपने एग्जाम दिया गया है और आपने सॉल्व किए होंगे बाकी इस पेपर तो आपको पता होगा। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन कौन से? भारत में केवल 5 नागरिकों को ही नोबेल पुरस्कार से अब तक सम्मानित किया जा चुका है। कौन कौन से हैं वो आइए देख लेते हैं। इनमें बाल अधिकारों के लिए संघर्ष जो थे कैलाश सत्यार्थी थे। कैलाश सत्यार्थी और समाज सेवी मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में तथा मदर टेरेसा को 1969 यानी 1979 में यह पुरस्कार मिला था। 1979 होता है। ठीक है, 79 को 79 बोलते हैं। 1979 में यह पुरस्कार मिला था। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अन्य 3 भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, और सीवी रमन थे, 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था, और प्रोफेसर अमर्त्य सेन है जो 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया था। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो भारतीय मूल के हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र का इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। एस चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल प्राइज मिला था, और वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र का तथा अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात कौन सी है? यह चारों पुरस्कारों की घोषणा से पूर्व अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर चुके थे। ठीक है, किंतु यह चारों पुरस्कार की घोषणा से पूर्व ही अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर चुके थे, जैसे कि हमने बताया है। कौन कौन से आइए देख लेते। भारतीय मूल के थे वो कौन से? भारतीय मूल के ही वे V.S. नायपॉल को 2001 में साहित्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, किंतु यह त्रिनिदाद व टोबैको में जन्मे ब्रिटिश नागरिक हैं। ठीक है, ये क्या है? भारतीय मूल के हैं ये। ठीक है, भारतीय मूल के ही B.S. नायपॉल। ठीक है, B.S. नायपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, किंतु त्रिनिदाद और टोबैको में जन्मे ब्रिटिश नागरिक हैं, इसलिए अब पहले बस भारतीय मूल के हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से इसमें स्टार लगे हैं जो भारतीय मूल के हैं। उसके बाद इन्होंने क्या है, नागरिकता दूसरे देश की ले ली। नोबेल प्राइज पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य से मिला, या जो नोट में वो भी आपको दिखा देंगे, पहले एक बार पढ़ लीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य के लिए मिला है। सीवी रमन 1930 में भौतिकी के लिए मिला है। हरविंद खुराना 1968 में चिकित्सा के लिए मिला है। मदर टेरेसा है 1979 में शांति के लिए मिला है। एस चंद्रशेखर है, ठीक है, एस चंद्रशेखर है 1983 में भौतिकी के लिए मिला है।
अमर सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए मिला है। BS नॉयपॉल को 2001 में साहित्य के लिए मिला है। वेंकटरमण रामकृष्णन को 2009 में रसायन विज्ञान के लिए मिला है। कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के लिए मिला है। अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के लिए मिला है। ठीक है, अब देख लेते हैं नोट क्या है। अरविंद खुराना, याद रखना है, अरविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, वेंकटरमण रामकृष्णन और अभिजीत बनर्जी, ये 4 लोग हैं। 1 मिनट, इसको पहले हम कर लेते हैं। ठीक है, अभिजीत बनर्जी, ठीक है, ये 4 लोग हैं। कौन से? अरविंद खुराना, एस चंद्रशेखर, वेंकटरमण रामकृष्णन, अभिजीत बनर्जी, ये 4 लोग हैं। पुरस्कार की घोषणा से पूर्व ही अमेरिकी नागरिकता ग्रहण कर चुके थे, यानी कि अमेरिकन सिटीजनशिप ये ले चुके थे पुरस्कार की घोषणा से पहले। ठीक है, जबकि BS नॉयपॉल, ठीक है, कौन से? BS नॉयपॉल त्रिनिदाद और टोबैको में जन्मे ब्रिटिश नागरिक थे। ठीक है, भारतीय मूल के तो थे, लेकिन ये क्या थे? ब्रिटिश नागरिक थे। ठीक है, ठीक है, ये क्या थे? उनके पूर्वज जो थे भारत से त्रिनाद जा चुके थे, यानी कि बस जा चुके थे। पहले भारतीय मूल के थे, लेकिन वो कहाँ पे रहने लग गए थे? त्रिनाद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ये जो भारतीय मूल के किसको किसको मिला है नोबेल पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ही ये पूछा जाता है। ठीक है, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप कुछ दोबारा से आप स्पीड में लगा के ये क्लास दे सकते हैं। बाकी हम स्पीड में पढ़ाई ही है। कमेंट करके जरूर बताएं बच्चे क्लास कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को जोड़ें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने के लिए। ठीक है, कंटेंट हम वही लाते हैं बच्चे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, अदरवाइज हम कोई कंटेंट नहीं लाते हैं। एक्चुअली आपको नहीं पता है, लेकिन एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं जो सफलता के चरम तक पहुंच चुके होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कारणों से अभी सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो इतना तो पता होता है कि अगर कोई नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो अगर प्री मेंस दे रहा है तो उसमें कुछ तो होता है। ठीक है, कि जो इतना वो उसको क्वालिफाई कर लेता है, तो ये पता है कि क्या अब पूछने वाला है, किससे अधिकांश क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आप खुद से भी आप उससे देखना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, देख लीजिए कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज से क्वेश्चन तो आते हैं, ये कहने की बात ही नहीं। और बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, और कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो जरूर कमेंट में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।